नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे केनकॉम केमिकल के बारे में, जो कि देखा जाए तो केनकॉम केमिकल दोस्तों, जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अपने टॉप से लगभग 70% कंपनी डाउन हो चुकी। 600 रुपए कंपनी इस समय 200 के नीचे ट्रेड हो रही है। क्या इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों फंस चुके हैं? क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। जो भी इन्वेस्टर फंसे हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। क्या अभी इस स्टॉक को बाई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कंपनी करती क्या है, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी चीज को बताए, जो भी हम बताएंगे दोस्तों अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करेंगे, एजुकेशनल पर्पज से रहेगा। कोई भी दोस्तों आपको एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे आपको नहीं लेना। हम आ गए केमकॉन केमिकल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, केमकॉन केमिकल स्पेशलिटी केमिकल की बात करूं दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक लगभग, अगर इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें दोस्तों, तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास, 70% के ऊपर भी कंपनी डाउन कह सकते हैं अगर 600 के ऊपर का प्राइस होगा तो। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप एक दिन के चार्ट को देखेंगे तो एक दिन में कंपनी फ्लैट कारोबार की है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। मतलब आप कह सकते हैं कि 8% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी 23 जून से लेकर के। अगर आप कह सकते हैं कि मंडे तक की अगर बात करूं तो स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों इससे पहले स्टॉक में तेजी भी आई थी, इस चीज को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग इसी प्राइस के आसपास आने के बाद स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली। लगभग 210 रुपए के आसपास कंपनी गई भी थी। 6 महीने की अगर आप चार्ट को देखें तो 6 महीने में लगभग कंपनी 5% डाउन है। लेकिन यहाँ पे जिस टाइप से मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो मतलब बाइंग लेवल है उसको लगभग 125 रुपए से कंपनी जर्नी तय किया था। ऑलमोस्ट लगभग 40-50% का रिटर्न देखने को मिल जाए। मतलब 50% के ऊपर भी आप कह सकते हैं 62% 65% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 1 साल की चार्ट को देखें तो कंपनी डाउन है, और 5 साल में भी अगर आप देखें तो कंपनी डाउन ही देखने को मिलेगी। मैक्सिमम रिटर्न भी देखने दोस्तों तो वही देखने को मिल जाएगा। कंपनी की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे कंपनी लगभग डिविडेंड भी एक अच्छा खासा पे आउट करती है। लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.5% का डिविडेंड भी है। पी भी देखा है तो 30 के आसपास देखने को मिलेगा। हाई 295 का है। एग्जिट है कंपनी, मतलब एकदम टॉप से लगभग आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा गिरावट दर्ज किया है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही है दोस्तों, खराब नहीं है। यहाँ पे कंपनी करती क्या है अभी हम उससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कंपनी ऑयल फील्ड केमिकल्स बनाती है दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ऑयल फील्ड केमिकल, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट से रिलेटेड, जो कि आप कह सकते हैं कंपनी केमिकल्स बनाती है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो कंपनी का मेन जो बिजनेस है, इनके जो प्रोडक्ट्स है ऑर्गेनिक केमिकल्स से रिलेटेड, जो कि HMDS, जो कि हेक्सा मेथालाइजेशन जो कि यूज है, और रिजेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, जो कि आप कह सकते हैं इन द ऑर्गेनिक साइंथेटिक सिंथेसिस रिलेटेड एंड द ऑर्गन ऑर्नामेंटलिक्स केमिकल्स देखने को मिल जाए। कहने का दोस्तों थोड़ा केमिकल के जो नाम है थोड़ा सा मतलब बोलने में प्रोनाउंसिएशन उसका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कंपनी के, चलिए हम क्लाइंट्स को देख लेते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स कौन है दोस्तों? तो कंपनी के क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, इनके जो क्लाइंट्स है लोरस लैब। लोरस लैब क्या है दोस्तों, ऑल टाइम हाई लगा रहा है। यहाँ पे हेटेरोस की अगर बात करूँ तो ये थोड़ा सा आपको नया नाम सुनने को मिलेगा। यहाँ पे मतलब कुछ अरविंदो की अगर मैं बात करूँ, ये पुराना नाम है, तो ये भी देखा है तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाए। मतलब ठीक है दोस्तों, मतलब अच्छा खासा ही आप कह सकते हैं। मतलब टॉप 5 कंपनी का रेवेन्यू लगभग 30% है, टॉप 10 की रेवेन्यू 45% के आसपास आता है। हालांकि एक्सपोर्ट इस कंपनी का बिजनेस ज्यादा है दोस्तों, मतलब 35% का, 65% डोमेस्टिक लेवल पे देखने को मिलेगा। कंपनी का एक अच्छा खासा बिजनेस है दोस्तों, मतलब खराब बिजनेस नहीं है ये तो। चलो ठीक है, बिजनेस के तौर पे हम बात कर लिए। 600 करोड़ की कंपनी तो वॉलेटाइल तो रहेगा दोस्तों। इस टाइप की गिरावट मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं तो वॉलेटाइल रहेगा। हाँ, इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। मतलब इनका जो पेज रेशियो तो माइनस में जाता हुआ दिख रहा है। आरओसी आरओई की अगर बात करें सिंगल डिजिट में आता हुआ दिख रहा है, जो कि एक मतलब ग्रोथ थोड़ा सा डाउन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखा तो डिविडेंड पेड लगभग 3.5% का देखने, मतलब कंपनी डिविडेंड हेल्दी देती है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो मतलब कंपनी बहुत ही छोटी, लगभग आप कह सकते हैं कि 92 नंबर पे आ रही है। मतलब केमिकल सेक्टर भी दोस्तों बहुत बड़ा सेक्टर है, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी इस समय ऐसे ही वर्क कर रही है जैसे मतलब कभी भी किसी भी कारण मतलब कि रैंडम ही आप कह सकते हैं किसी दिन तेजी देखने को मिल जाएगी, फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिले। मतलब एक दिन तेजी 10 दिन गिरावट दर्ज करती है। हालांकि यहाँ पे कंपनी की अगर तक अभी तक अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना कुछ खास ग्रोथ नहीं दोस्तों। 63 करोड़ का मतलब इनका रेवेन्यू 2015 में था, और अभी की बात करें तो आप कह सकते हो 240 करोड़। मतलब ग्रोथ नहीं है दोस्तों, इस चीज को आपको नोट करके चलना है। 3 करोड़ के प्रॉफिट लगभग कंपनी कह सकते हैं कि आप 24 करोड़ के आसपास जाता है। मतलब 63 करोड़ से 24 करोड़, मतलब डाउन हो रही है कंपनी। ये थोड़ा सा मतलब कि ग्रोथ नहीं दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट भी देखने को। हाँ, 500 करोड़ का 600 करोड़ का इनका बैलेंस शीट है, जिसमें 10 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद आप कह सकते हैं कैश भी कंपनी के पास लगभग 200 करोड़ का, मतलब कंपनी यूज क्या कर रही है, डिविडेंड दे रही है, अपने आप को एक्सपांड नहीं कर रही। कंपनी का कैश फ्लो देखा है तो ओवरऑल देखा है तो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। इनका रेशियो थोड़ा सा मतलब कि अगर देखेंगे डेटर रेशियो 100 दिनों के आसपास है, हालांकि यहाँ पे इन्वेंट्री भी देखा है तो इनका 150 दिनों का देखने को मिल जाएगा। कैश साइकिल भी ठीक ठाक है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे देखा तो एफ ने इस स्टॉक में बाई किया, जो कि लगातार डीआईज है ही नहीं दोस्तों, बचा हुआ स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल जाएगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि स्टॉक में तेजी क्यों नहीं आ रही। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का ग्रोथ जो कि रुकते हुए दिख रहा है। आप सभी लोगों को पता है ग्रोथ कब, जब मतलब कि स्टॉक में तेजी कब आती है, जब किसी भी स्टॉक में डीआईज एफ पैसा लगाते हैं तब। तो डीआईज एफ पैसा लगाते कब है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, तो यहाँ पे बहुत ही कम चांस है कि लोग पैसा लगाए। ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहे हैं, लेकिन देखा जैसे मतलब कि ग्रोथ ही नहीं है तो लगाए कैसे पैसा। तो सबसे जो नहीं चलने के पीछे का रीजन है दोस्तों ग्रोथ। हालांकि कंपनी का बैलेंस शीट और कैश फ्लो सारा कुछ स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी देखा है तो ग्रोथ के कारण इस स्टॉक में एक मतलब की कंपनी रुकी हुई है। तो पी भी आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग मतलब कि 29 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है, और पेज रेशो मतलब ग्रोथ है ही नहीं, अब 29 का पी मांगे मतलब कुछ अच्छा नहीं। तो मेरे पॉइंट से मतलब कि सही नहीं है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने। तो क्या हम फंस गए, हम क्या करें। देखिए दोस्तों जिनके भी पोर्टफोलियो में है टॉप से जिन्होंने बाई किया, अब चाहे तो होल्ड करें। बात करो तो कंपनी में ग्रोथ इन्वेस्टर को नहीं दिख रहा है, जिसके कारण स्टॉक पे पैसा नहीं लग रहा है, जिसके कारण कंपनी में पैसा नहीं लग रहा है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिलता है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं होल्ड करें, टाइम दे, मतलब एक लंबा टाइम देना पड़ सकता है दोस्तों। हालांकि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा फिलहाल के लिए जो स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, वैसा को महंगे दिख रहे हैं लेकिन उनमें ग्रोथ है, इन्वेस्टर है। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए आप अगर 5,000 रुपए वाला स्टॉक खरीद रहे हैं तो 6,000 जाने की पॉसिबिलिटी उसमें है, लेकिन कोई अगर आप 10 रुपए वाला स्टॉक खरीद रहे हो तो उसमें 15 रुपए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इस चीज को आपको नोट करके चलना है, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।